ओम शांति। आज 27/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते हुए याद में रहने के लिए कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि एक बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। तो बाबा कहे अटेंशन रखना है कि ऐसे न हो जो याद को छोड़ और पाप रह जाए, फिर पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप को अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी आत्मा की सगाई परमात्मा साजन शिव बाबा के साथ हुई है। बाबा कहे जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब फिर तुम विष्णुपुरी में जाएंगे। फिर आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को 2 इंजन मिला है, एक निराकारी दूसरा साकारी। दोनों ही बच्चों पर मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाए, बच्चे यह इम्तहान पास कर जाए। बाबा कहे यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए उसके लिए यह पढ़ाई पढ़नी जरूर है। फिर स्मृति दिलाई कि बाप संगम पर ही आते हैं, इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो। इसलिए श्रीमत पर चलते रहना है। फिर बाबा ने माला का अर्थ समझाया कि बच्चों को समझाया है ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर फूल के बाद 2 दाने एक साथ है युगल मेरुदाना, प्रवृत्ति मार्ग का सूचक। फिर है सारी माला जो दाने के साथ दाना जुड़ा हुआ है, जो विजय माला का प्रतीक है। बाबा कहे यही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। फिर बाबा कहे हमेशा तीनों धाम बुद्धि में रखना है, शांति धाम जहाँ जाना है, सुख धाम जहाँ के लिए पुरुषार्थ करना है, और यह दुख धाम जिसमें रहते हुए उसको भूलना है। फिर सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान में हो, यह बुद्धि में धारण करना है। फिर दूसरों को समझाना है, अंधों की लाठी बन घर परम धाम का रास्ता सबको दिखाना है, क्योंकि सभी आत्माएं अपने घर को भूली हुई हैं। फिर स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी मनोकामना भावना पूरी करता हूँ। कोई गणेश के रूप में याद करते हैं, कोई हनुमान के रूप में, कोई किस रूप में, तो उनको उस स्वरूप का साक्षात्कार होता है, क्योंकि उनको भावना का भाड़ा मिल जाता है। फिर सावधान करते हुए कहा कि बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है, माया ऐसा उल्टा काम कराएंगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा कि स्वयं भगवान आए और हम वर्षा ले न सके, फिर प्रजा में दास दासी जाकर बन जाएंगे। बाबा कहे पीछे पढ़ाई पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़े। इसलिए बाबा कहे जितना अभी एक बाप को याद करेंगे तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम ऊंच पद को पाएंगे। फिर साथ में कहा कि आत्मा पवित्र बने बिगर वापस अपने घर जा नहीं सकती। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सुख शांति संपन्नता थी। यहाँ प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया में रात दिन का फर्क रहता है। और कहा कि पावन बनकर दूसरों को भी पावन बनाना है, यह रूहानी सच्ची सेवा करनी है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो, क्योंकि तुम भगवान के मददगार बनते हो। और बहुत गुह्य विशेष बात समझाई कि जैसे बाप का रीइंकॉर्नेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकॉर्नेशन होता है। तुम अवतरित हो, क्योंकि पुराने जन्म से मरकर नए जन्म में आ गए, नया ब्राह्मण जीवन मिल गया, तो इसको कहा जाता है अवतरण। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म होता है। और नशा दिलाया कि तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो, याद से विक्रम विनाश होते हैं, यही फुरना लगा हुआ हो। बाबा कहे मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। और अंत में श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि मौत तो सबका होना है, इनको खूने नाहक खेल कहा जाता है, इसको देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो जट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए।
बाबा कहे तुम तो शिव शक्तियाँ हो ना, शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम अभी शक्ति लेते हो जिससे शक्तिशाली बनते जाते हो। और लास्ट में विशेष सेवा करने के लिए कहा 3 पैर पृथ्वी सेवा में लगानी है, जिसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा, बाप को पहचाना और वारिस हुआ, वर्षे के हकदार हुआ। बाबा कहे तुमको भी निश्चय हुआ और तुम विश्व के मालिक बनते हो। फिर ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ पर मदार है, फिर ऊंच पद पाने का सारा पुरुषार्थ पर मदार है। सुनते हैं आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होंगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पर दोनों बाप दादा कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर में बाबा कहे, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा पॉइंट, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। स्पष्टीकरण है, हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही सबसे बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेंगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। बाबा कहे, अंत में विजय के नगाड़े कब बजेंगे? जब मैंपन और मेरेपन को संपूर्ण अंश के वंश के साथ समाप्त करेंगे। और बाबा कहे, इस महायज्ञ में अंतिम आहुति भी यही है, मैंपन। आज का स्लोगन है, हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज अव्यक्त मास का पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों के ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। रोज बाबा मनसा सेवा करने के लिए कहते। आज बाबा ने कहा, मनसा सेवा तब कर सकेंगे जब एक बाप दूसरा ना कोई। इस एक पाठ में अपने आप को एकाग्र करेंगे,
तब शक्तिशाली बनकर सर्व को शक्तिशाली बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।